अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन हैक हो गई। कहने को सुनने में बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन उस एक्सटेंशन के हैक होने से किसी प्रोजेक्ट को जो है वो लाखों करोड़ों डॉलर्स का जो है वो नुकसान हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रोनिन नेटवर्क की। रोनिन नेटवर्क जो है वो हैक हुआ है, जिससे जो उनको लाखों डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ है। ये हैक क्यों हुआ, इसके पीछे क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसी चीज़ को लिंक्ड करता चलूँगा टेरा लूना के साथ। टेरा लूना क्या मेजर मिस्टेक जो है वो करने जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 25 मार्च 2022 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोनिन, जब आप ऑक्सी इन्फिनिटी गेम खेलते थे तो रोनिन में जो है वॉलेट में आपको फीस डिटेक्ट नहीं होती थी। तो एक रॉन कॉइन भी उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, ज़ाहिर सी बात जब कोई भी चीज़ वॉलेट आता है नया-नया, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि फ़ीस नहीं होता। इसी तरीके से बॉग फाइनेंस की एग्जांपल आप ले सकते हैं। बॉग फाइनेंस जब आया था फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, बाइनेंस डेक्स की तरह चलती है। तो बॉग ने फिर फीस इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी। इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया डीपली कि किस तरीके से फीस की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो रॉन को भी इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। जब अब फेमस हो गया है तो रॉन ने भी एक ट्वीट आई इनकी कि हम यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं रॉन कॉइन की, तो इस वजह से जो है अब ट्रांजेक्शन में जो है वो फीस कट होगी। ठीक है, इसके बाद देखें इसी चीज़ को जो है वो ऑक्सी इन्फिनिटी ने भी कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस में जो चेंजेस वगैरह करे हैं, और ये इनकी ट्वीट है 25 मार्च की। इसके बाद क्या होता है, 29 मार्च को जो है वो आप देख सकते हैं देयर हैज़ बीन अ सिक्योरिटी ब्रीच ऑन द रोनिन नेटवर्क। रोनिन नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और इसमें सारी डिटेल जो है यहाँ पर आपके देख सकते हैं। फिर उसी के थोड़ी देर बाद हुबो एक्सचेंज का आया है कि हम जो है वो आपके साथ हैं, इसको हम देखेंगे और तमाम चीज़ों को। बाइनेंस का भी आएगा, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ इसके बाद जो है वो तकरीबन जो है वो समझ लीजिए 11 बजे बाइनेंस ने कहा है, और 30 मार्च 2:36 AM को जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोनिन की ट्वीट आई, द अटैकर वॉलेट वाज फंडेड फ्रॉम बाइनेंस, दे हैव सेंट फंड्स टू FTX एंड crypto.com, ऑल ऑफ दीज कुड हैव लेफ्ट पोटेंशियल ब्रेड क्रम्स, और आप जाके जो है तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ माइक ओटामा है, इनका क्या कहना है, इफ 5 out of 9 nodes got compromised in one go, Ronin was not a decentralized network but equal to a centralized service like CEX। इसी तरह की जो है एक तरह की समझ लीजिए इम्प्लीमेंटेशन ओपन सी ने भी करी थी, जब NFTs को जो है वो ब्लॉक किया था। एक तरीके से जो ओपन सी प्लेटफॉर्म आपको NFT प्लेटफॉर्म जो है अपने आपको डिसेंट्रलाइज शो करता है। फिर जब रशिया यूक्रेन की वजह से जो अकाउंट्स ब्लॉक हुए, फिर उनको जो उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन कंपनी, जिस वजह से हमें जो उन अकाउंट्स को ब्लॉक करना पड़ेगा। यही चीज़ इन्होंने करी। अब ये हैं कौन, इनको मैं आपको बताता चलूँ कि ये हैं रिसर्चर एंड प्रोग्रामर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ट्रस्ट बट वेरीफाइड डीफाई सॉलिड। यहाँ इनको चाहें तो उनको भी जाके जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें हुई लिंक्ड कैसे करती हैं। अब कोई भी जब नेटवर्क बनता है, कोई भी सिस्टम बनता है, तो ज़ाहिर सी बात है पब्लिक को तो क्या नज़र आता है, ऑक्सीज़ नज़र आएंगे, ऑक्सी इन्फिनिटी में कुछ शक्लें नज़र आएंगी NFTs की तरह। हम उन्हें प्ले करेंगे, हम एक चीज़ को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे वॉलेट में, हमें सीड फ्रेज मिल जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वो जावास्क्रिप्ट में भी हो सकती है, C+ में भी होती है, C++ में भी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ में हो सकती है। वो कोडिंग बनती है, जैसे वेबसाइट की कोडिंग होती है HTML, इसी तरह की कोडिंग होती है, जो कोडिंग बन के कोई भी प्रोजेक्ट बनता है। ज़ाहिर सी बात है इसी तरह का प्रोजेक्ट जो है वो रोनिन प्रोजेक्ट इसी तरीके से बना होगा। ज़ाहिर सी बात है जब वो बना होगा तो उसमें जो फीस डिडक्शन का जो क्लॉज़ होगा, जहाँ पे फीस डिडक्ट होनी होगी, वहाँ पे वो फीस डिडक्शन का जो सिस्टम है वो नहीं होगा। फिर जब 25 मार्च को इन्होंने फीस डिडक्शन को क्या करा, ऐड करा, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी उस कोडिंग में उस डिडक्शन को जो है वो ऐड किया होगा। ज़ाहिर सी बात है एक-एक को खुद तो डिडक्ट नहीं करेंगे, या कोई अलग से सिस्टम तो नहीं लाएँगे, यानी कि अपग्रेडेशन हुई रोनिन वॉलेट की। अब ये अपग्रेडेशन इतनी छोटी थी कि ज़ाहिर सी बात है इसके लिए पूरे सिस्टम को बंद करना ज़रूरी नहीं होता, पूरे सिस्टम को जो एक तरीके से ऑफ करना ज़रूरी नहीं होता। थोड़ा-सा साइड पर आ जाएँ। अक्सर आपने देखा होगा जब बाइनेंस पे ट्रेड करते हो या OKX पे ट्रेड करते हो, किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, तो कुछ टाइम के लिए ट्रेड बंद हो जाती है कि एप्लीकेशन जो है वो अपग्रेडेशन में इसलिए जो है वो बंद हो रही है। ठीक है, बंद क्यों करते हैं, होती रहनी चाहिए। और ये हर जगह नहीं होती, अलग-अलग फेसेज़ में होती है। पाकिस्तान में अलग होगी तो कहीं किसी रीजन में अलग होगी, किसी रीजन में अलग होगी। ये जो अपग्रेडेशन का टाइम होता है, यही वो टाइम होता है जो हैकर इस टाइम का जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अपग्रेडेशन पूरी जो है वो एक साथ नहीं होती। फ़र्ज़ करें रोनिन जो है वो अपग्रेड हो गया, रोनिन अपग्रेड होने के बाद रोनिन वॉलेट आ गया, ठीक है, रोनिन वॉलेट अपग्रेडेड एक्सटेंशन, ज़ाहिर-सी बात वो पूरी दुनिया में एक साथ तो डाउनलोड नहीं होगा, अलग-अलग रीजन्स में होगा। तो जो बीच का टाइम फ्रेम होता है, वही जो पॉइंट होता है, उस हैकर जो है उस पॉइंट को जो है वो इस्तेमाल
करता है। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक किस वजह से होती है, जब भी आप अपने कॉइन का बेसिक एल्गोरिथम होता है, यानी कि जो बेसिक आपकी कोडिंग है, जब भी आप उसको चेंज करोगे तो आप क्या हो जाओगे, थ्रेटेंड हो जाओगे। इसी वजह से कहते हैं कि आपकी फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें आपको शिप की मिसाल देता हूँ। शिप एक समझ लीजिए सिर्फ एक जस्ट कॉइन लॉन्च हुआ, उसके बाद जो है वो उसमें ऐड करते गए, डिफरेंट चीज़ों को ऐड करते गए, करेक्शन नहीं करी, मतलब शिप की कोडिंग में कुछ करेक्शन नहीं हुई, शिप में ऐड हुआ है। उनमें इस यानी कि फर्स्ट कर लीजिए डेक्स भी ऐड हो गई, डेक्स में फिर एनएफटी भी ऐड हो गई, ये एडिशन चल रहा है शिप के ऊपर, एक यानी कि ब्लॉक पे ब्लॉक लगता जा रहा है। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक लगता है, पुराने वाले ब्लॉक में एडिटिंग नहीं होती है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे इसको अच्छी तरीके से। अब ये सब कुछ टेरा लूना पे किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, और टेरा लूना की प्राइस जो है वो क्यों नहीं बढ़ रही, जबकि बढ़नी तो चाहिए थी, मार्केट में इतनी डिमांड है। तो ये आपको छोटा सा चार्ट मैंने बनाया, आपको समझने में आसानी हो। छोटा सा वर्ड है ट्रेड, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। 1 USD यानी कि 1 टेरा USD है, जब वो सेल होने लगे 0.99 USD डॉलर में, तो जो स्वैप होगा, जो टेरा लूना का स्वैप है, वो बर्न कर देगा 1 USD। 1 USD को क्या कर देगा, बर्न कर देगा, क्योंकि USD ज़्यादा है, और उसके बदले स्वैप मिंट करेगा 1 USD अमाउंट का जो लूना होगा उसको क्या कर देगा, वो मिंट कर देगा। अब ये सिस्टम जब तक चलता रहेगा, जब तक जो है वो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, USD इक्वल नहीं हो जाता USD के, ये सिस्टम चलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिंट क्या होगा, लूना, आर्बिट्रेज कंटिन्यू का मतलब ये सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको आ जाए, जब लूना मिंट होगा तो लूना की सप्लाई जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब लूना की सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या होगी, लूना की डिक्रीज हो जाएगी। जब लूना की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, जैसी बात है, लूना जो प्रोजेक्ट है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो एक बंदे ने अपना दिमाग चलाया और कहा कि क्यों ना मैं बिटकॉइन को ले आता हूँ, जब बिटकॉइन आ जाएगा तो जो लूना, हमें जो लूना यानी कि फर्स्ट करें मिंट करना पड़ता है, लूना की जगह जो हम बिटकॉइन को ले आएंगे, या लूना बंद करता है उसकी जगह जो है बिटकॉइन आ जाएगा। अब बिटकॉइन आता है, तो बिटकॉइन आने के बाद टेरा लूना का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है। जो बर्निंग और मिंट का प्रोसेस है उसको क्या करता है, बिटकॉइन इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि लूना की प्राइस को गिरने नहीं देता। जब भी यानी कि फर्स्ट कर लीजिए लूना मिंट होगा, लूना की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो लूना की जो प्राइस है उसको डिक्रीज नहीं होने देता। इस वजह से बिटकॉइन जो लाया गया, ताकि लूना की प्राइस जो है वो क्या ना हो, डिक्रीज ना हो, ठीक है। ये बात सबकी समझ में आ गई, सबको लग गया, पता लग गया कि जितने ज़्यादा उनके पास BTC होंगे तो लूना की प्राइस उतनी ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसी को थोड़ा सा वाइस वर्सा कर लें, उल्टा कर लें। जब आप इसी को उल्टा करेंगे, ट्रेड हो रही है, ठीक है, टेरा 1 USD बराबर हो जाता है मार्केट USD जो है 1.01 के, यानी कि जो डॉलर है वो ज़्यादा महंगा हो जाता है और USD उतने का ही रहता है, ठीक है। तो जो उनका स्वैप है, जो उनका एल्गोरिथम है, या जो उनकी सिस्टम, वो क्या करता है, 1 USD ऑफ टेरा, 1 USD ऑफ लूना फ्रॉम फॉर 1 USD बर्न कर देगा, यानी कि 1 USD ऑफ लूना, लूना $1 का जो लूना होगा उसको बर्न कर देगा फॉर 1 USD के लिए, और मिंट करेगा क्या, 1 USD का एक कॉइन जो है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसी सिस्टम में क्या होगा, ये आर्बिट्रेज कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा, यानी कि लूना कब तक बर्न होता रहेगा, लूना उस वक्त तक बर्न होता रहेगा जब तक USD जो टेरा लूना का है उसकी प्राइस बराबर नहीं हो जाती USD के, ठीक है। अब यही सिस्टम करता किस तरीके से, सप्लाई जो लूना की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब लूना की सप्लाई डिक्रीज होगी तो लूना की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में भी तो बिटकॉइन आता है। जब बिटकॉइन आ गया, टेरा लूना के इसी प्रोसेस में आ गया, इसी प्रोसेस में आके जो बर्न के प्रोसेस को इफेक्ट करता है, जब लूना बर्न कम होगा तो जाहिर सी बात है फिर लूना की प्राइस भी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है जब इनका पहले बेसिक, और लोगों ने क्या सोच के इन्वेस्ट किया था, लोगों ने यही सोच के इन्वेस्ट किया था डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से लूना की प्राइस डेप्रिशिएट करेगी, बढ़ेगी या कम होगी, तो उस हिसाब से वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, निकालेंगे, आएंगे और जाएंगे मार्केट के हिसाब से। लेकिन जब इसमें बिटकॉइन आ गया तो अब आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जब से लूना में आया तो बिटकॉइन की प्राइस तो इंक्रीज हुए लेकिन लूना की नहीं हुए। जो उनका बेसिक पैटर्न था उसमें लूना की जगह जो है वो एक तरीके से बिटकॉइन ने ले ली। अगर लूना अपनी ही जगह रखता तो लूना भी जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता। अब इसको मैं रोनिन से क्यों जोड़ रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, और देखने के बाद ये यहाँ से मैंने इसको जो सारा डाटा बनाया, तो आप भी जाकर खुद भी बना सकते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो फिर आप उसको करेक्ट करके अच्छी तरीके से बना सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। तो मैंने आपको जो है वो सोर्स भी प्रोवाइड कर दिया, वीडियो पॉज करके आप जो है वो URL भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और तमाम चीज़ों को आप देख भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं।
तो ये सोर्स प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है ताकि आप खुद ही जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करके कर सकें। यहाँ पर आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये कुछ इस तरीके से होता है। अब ये देखें, मैसेजेस टाइप स्वैप किस तरीके से काम करता है, वो इस तरीके से करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप, मैसेज, स्वैप, स्ट्रक्ट, ट्रेडर, ऑफ, फ्री कॉइन, आस्क, डोमेन, 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ऑफ, ऑफर कॉइन, आस्क, डोमेन, टू, एड्रेस, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट फंक्शन ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें पैरामीटर है, तो पैरामीटर की ये कोडिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है। इसी तरीके से बेस पूल है, इसको पूरा आप पढ़ लें, इसमें कहीं भी जो है वो इन्होंने जो इनका बेसिक समझ लीजिए एल्गोरिथम था, जिसको ये कह रहे हैं मार्केट मेकिंग एल्गोरिथम, ये जो इनकी बेसिक प्रोग्रामिंग थी, उस प्रोग्रामिंग में किसी ओल्ड कॉइन या किसी दूसरे कॉइन की आने की जगह इनको अब बनानी पड़ेगी। यानी कि अब जो नया इनका एल्गोरिथम होगा वो यूएसटी, यूएसडी, लूना और बिटकॉइन का एक तरीके से क्या होगा, मिक्सचर होगा, तभी ऑटोमेटिकली जो है वो ये सिस्टम चल सकेगा। अगर या तो ये करेंगे कि जब ज़रूरत होगी, यानी कि लूना की प्राइस जब डिक्रीज़ हो रही होगी तब बिटकॉइन को ले आएंगे, और जब लूना की प्राइस इंक्रीज़ हो रही होगी तब फिर बिटकॉइन के साथ क्या करेंगे कि बार-बार ऐसे ही करते रहेंगे। जब ये चीज़ इनके हाथ में होगी तो ये डिसेंट्रलाइज़ नहीं होगा, ये सेंट्रलाइज़ होगा। अपनी मर्ज़ी से ये लूना की प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो लूना की प्राइस को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। पब्लिक इनको प्रेशराइज़ करेगी कि डिसेंट्रलाइज़ करें। जब ये डिसेंट्रलाइज़ करेंगे तो ये जो इनका पूरा आपको एल्गोरिथम नज़र आ रहा है, ये इनको पूरा चेंज करना पड़ेगा। और जब ये अपना एल्गोरिथम चेंज करेंगे, बेसिक पैरामीटर से हटेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आप किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद हिला दो, तो वो बिल्डिंग जो है वो गिरेगी ही। अब इसको शिप से कंपेयर कर लो आप, शिप कॉइन लॉन्च हुआ, ठीक है, सब कह रहे थे मीम कॉइन है, डॉज की तरह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बुरा कॉइन है, सबका भी इनिशियली इंस्टांस ये था, हमारा भी इनिशियल इंस्टांस यही था। अब शिप ने ग्रो किया, शिप ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाई, मार्केट बनाई स्ट्रॉन्ग, अब क्या शिप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। शिप ने डिफरेंट स्टेकिंग में आया, स्वैप में आया, एनएफटीज में आया, वो अपने ऊपर स्लैब्स लगा रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेकिन कुछ भी अपने बेसिक फंडामेंटल में शिप चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। शिप ग्रो ही इस तरीके से हुआ, उसको बनाया ही इसी तरीके से किया कि उसकी बेसिस में कोई भी चेंज ना आए और उसके ऊपर जो है वो नई चीज़ें जो है वो लगती जाएँ। जैसे बिटकॉइन कैश ले लीजिए, इथेरियम कैश ले लीजिए, और मैं आपको दिखाता चलूँ। जैसे बिटकॉइन कैश को ही ले लीजिए, ये बिटकॉइन में से निकाला गया, बिटकॉइन से आगे बढ़ाया गया, ठीक है। और जैसे बिटकॉइन में जो है वो 1 एमबी की जो है वो समझ लीजिए कोडिंग होती है, 1 एमबी का जो एक ब्लॉक बनता है, तो बिटकॉइन कैश में क्या किया ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो रुके ना। लेकिन जब ये बिटकॉइन का माइनिंग वाला मसला आया था, तब सबने यही कहा था कि बिटकॉइन को जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए। बिटकॉइन अगर 1 एमबी ही का ब्लॉक माइन करता है तो कितना भी उस पर लोड हो उसको 1 एमबी ही लगना चाहिए। अगर आप चेंज करोगे तो उसके फिर जो बेसिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, उसकी जो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से जो बिटकॉइन कैश आया, बिटकॉइन कैश आने के बाद इनिशियली आप देख सकते हैं ये कहाँ तक गया और अब जो है वो कहाँ पर है। लेकिन ये बिटकॉइन से निकला, बिटकॉइन से निकल के एक नई चीज़, उसकी एक शाख समझ लीजिए। तो टेरा लूना अगर आने वाले वक्त में क्या शाख बना रहा है, ये अपनी बेसिक को चेंज करेगा। जब प्रीवियसली देखें, जब बिटकॉइन को चेंज करने की बात आई थी, जब माइनिंग का लोड बिटकॉइन पर आया था, बिटकॉइन कई दिनों तक जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही थी, माइनिंग एक तरीके से ब्लॉक हो गई थी, तब ये बात पेश की गई थी कि बिटकॉइन को यानी कि थोड़ा मॉडिफाई करा जाए, चेंज करा जाए। तब उस पे उसी वजह से जो बिटकॉइन कैश दो लोगों में, जब दो ग्रुप्स में इख्तलाफ हुआ तो बिटकॉइन कैश जो है वो आया था। तो अब टेरा लूना ही खुद को चेंज करने वाला है। हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्ट्री खुद यही कहती है, टेरा लूना जिस बुनियाद पे बिटकॉइन को बुनियाद बना के अपने आप को जो समझ लीजिए इम्प्लीमेंट ये चेंज करने जा रहा है, बिटकॉइन ने खुद ही की हिस्ट्री यही है कि बिटकॉइन को चेंज नहीं होना है, बिटकॉइन जो है वैसा ही रहेगा। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या होता है। एज अ क्रिप्टो करेंसी यूज़र ये हमारा हक है कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जो है वो आवाज़ उठाएं, सवाल उठाएं, अगर हमें लगता है कि उसमें कोई ख़राबी है, ताकि उस ख़राबी को जो है वो उसका ओनर जो है एक्सप्लेन कर सके, हमें समझा सके कि हाँ आपने जो है वो सवाल उठाया, उसका जवाब जो है वो ये है। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या होता है, आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।